सर जैसे आपने प्रेडिक्टिव वन में बताया, कोई भी एक राशि ले लीजिए, मान लीजिए मार्स से स्टार्ट करते हैं। अगर मार्स 8 हाउस में है किसी के, ठीक है, तो उस 8 हाउस में अपने आप स्कॉर्पियो का भी जो क्वालिटी है और मार्स का जो दोनों क्वालिटी है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक। अब आते हैं नक्षत्र के ऊपर। हाँ जी। अगर मान लीजिए मेरा कोई, फिर से वही ले लीजिए, मान लीजिए मार्स बैठे हुए 8 हाउस पे, हम्म। ठीक है। अब 8 हाउस की जो कल पुरुष की मेरे आ, नक्षत्र है, हाँ जी। ठीक। अगर 8 हाउस में कोई एक, मान लीजिए जुपिटर बैठा हुआ है, ओके तो जी। जुपिटर की जो डिग्री है वो तो मार्स वाले जुपिटर आएगा, क्योंकि वो केतु, वेनस या रवि से आएगा। हाँ जी। लेकिन मेरा जो 8th है, यानी कि जुपिटर, सैटर्न और बुध, वो हाँ जी। कालपुरुष में आएगा। हाँ जी। तो ये भी उस मार्शियन प्लैनेट को वहां पर वो जो कालपुरुष वाले नक्षत्र है वो इफेक्ट करेगा? नहीं। नहीं करेगा? नहीं करेंगे। अच्छा, मैं समझ गया क्वेश्चन। ठीक है। सो लेट्स सपोज किसी का जुपिटर 8 हाउस में है पर जेमिनी साइन में है, राइट। और लेट्स सपोज लास्ट डिग्रीज में है, तो आइडियली तो अगर ये स्कॉर्पियन साइन होता और कालपुरुष में तो ज्येष्ठ नक्षत्र बनता, राइट। पर जेमिनी में तो ये आद्र पुनर्वसु पुष्य बन रहा है। ठीक। ठीक है, बन रहा है शनि का नक्षत्र। अब हाँ। क्या है कि पुष्य के जो मालिक है, अब पहला चीज तो ये है कि मैं प्लांट भी हटा देता हूँ, चलो हाँ, बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ कि 8 हाउस में जेमिनी का राशि है मेरा। ठीक। अब अगर 8 हाउस में जेमिनी का राशि हो जाए, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये 8 नंबर का लगन बना, हम्म। तो मेरे को ये देखना कि 8वें घर में जेमिनी क्या करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति है, इसके लिए कम्युनिकेशन जो है, सिबलिंग्स जो हैं, वो हमेशा दुख का कारण बनेंगे स्कॉर्पियन ट्रांसफॉर्मेशन ascendant पे के भी लिए हो सकता है, हाँ। ठीक। ठीक। ना, क्योंकि जेमिनी उसमें ठीक। है, 8 हाउस हम्म। में है। दूसरा चीज, इसके बहुत सारे जो ग्रुप्स होंगे वो अंडरग्राउंड रहेंगे, हम्म। क्योंकि इसकी जो दूसरी राशि है वर्गो, वो 11th हाउस में जा रही है। ठीक। तो मेरे को पता है कि यार इस बंदे का जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे कम्युनिकेशन का रहेगा 8वें घर के अंदर। मेजर इसका ट्रबल ये है स्कॉर्पियन एसेंडेंट के लिए। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे जुपिटर डाल देता हूं। हम्म। अब मैं बोलूंगा यार, तू जब भी अपने गुरु से बात करेगा ना, या अपने किसी सीनियर से बात करेगा, या कोई भी धार्मिक काम करवाएगा ना, किसी ब्राह्मण को अपनी तरफ से कुछ बोलना नहीं। हम्म। गलत बोलेगा तो तेरे को बहुत ट्रबल आएगा। हम्म। जितने भी पंडित लोग होते हैं, पंडित मतलब स्ट्रैटेजिस्ट हो गए, गुरुज हो गए, ऐसे लोग हो गए जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, देख उनकी समझ तेरे को बहुत देर से आएगी। और देख तेरा जो सिबलिंग रहेगा ना, उसको जुपिटर का लगातार ट्रबल होगा। हो सकता है उसके पास आयु ना हो, हम्म। ये उसका मेजर ट्रबल हो सकता है लाइफ का। ठीक। अब इसके अंदर मैंने नक्षत्र तो इस्तेमाल नहीं करा, पर लेट्स सपोज मैं नक्षत्र पे जाता। हाँ, राइट। लेट्स सपोज मैं जाता कि अब मेरे को देखना है कि जुपिटर पुष्य नक्षत्र में कैसे काम करेगा ना। जुपिटर पुष्य नक्षत्र में अच्छा काम नहीं कर पाता। हम्म। उसके दो रीजन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, व्यक्ति जो है ना बहुत कड़वाहट लेके पैदा होता है जुपिटर पुष्य में। हम्म। शनि का नक्षत्र है, शनि के नक्षत्र के अंदर मंगल बहुत अच्छा काम करता है। हम्म। शनि बहुत अच्छा काम करेगा, राहु अच्छा कर लेगा, केतु फ्रीडम दे देता है, बहुत सारे बहुत ही डिफरेंट टाइप का काम करवाता है केतु शनि के नक्षत्र में। पर बृहस्पति अगर शनि के नक्षत्र में हो, तो ये मान के चलिए कि व्यक्ति को ना लाइफ के अंदर जो एक्सपीरियंसेस हैं बहुत टफ मिलते हैं, लोगों से डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते हैं। अभी 8वें घर के अंदर है ये ज्येष्ठ का नक्षत्र, तो मैं बोल सॉरी पुष्य का नक्षत्र, तो मैं बोलता कि देखो ऐसा है, ये ना ये जो किसी की डेथ की वजह से आपको लाइफ के अंदर बहुत सारा ट्रबल आएगा, पर ना इस दशा के अंदर, पर ना डोंट बी सैड, क्योंकि ये तो आपकी लाइफ का पार्ट है। लेकिन देखो उसको ना आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आप राशि लेवल पे भी ना डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकते। आपने ट्रांसफॉर्मेशन 8वें घर की एनर्जी तो ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, मृत्यु तो लेनी है, पर मृत्यु क्यों हो रही है वो फ्लेवर जेमिनाई का है कि रिश्तेदारों से इसलिए नहीं बनती क्योंकि जुबान खराब है, और जुबान खराब है इसलिए उसको रेमेडी देना है। यहाँ पे जुबान खराब के लिए क्या रेमेडी दोगे? जुबान खराब के लिए गाली गलौज ना करे, वही किताब पढ़े। रेमेडी क्या है?
जेमिनाई के लिए, जेमिनाई का पत्थर क्या होता है? बुध का ना? बुध का पत्थर क्या होता है? एमराल्ड एमराल्ड। अच्छा, एमराल्ड पहनाना है या फिटकरी है या सफ्टिक है, यही 3 चीजें है ना। आप ना कभी वो जो बाबा रामदेव का दंत मंजन आता है ना, उसके पीछे वो पढ़ना, उसमें 40% ना फिटकरी है उस मंजन में। तो वो मंजन मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि ये ना बोध का नेचुरल रेमेडी है, और देखो वो दांतों के लिए भी अच्छा होता है। बहुत सारी जो गम्स की प्रॉब्लम के लिए फिटकरी का पानी कुल्ला करवाया जाता है। कहीं पे चोट लग जाए, आप देख रहे हो शेविंग के बाद आप करवाते हो, फिटकरी लगाते हो डेली, कट के लिए, उसके लिए, स्किन के लिए, स्किन को रिपेयर करता है फिटकरी, है ना बेसिकली। यस यस। बुध का ही तो कारक स्किन है। अच्छा, अगर 8th हाउस में है तो 8th हाउस तो डिकम्पोजिशन का हाउस है, और मेरे को पता है कि ये वो खाना डिजॉल्व करवाता है जो कहीं से भी डिजॉल्व नहीं हो रहा होता, बेसिकली गट बैक्टीरिया है। तो गट बैक्टीरिया अच्छा करने के लिए बुध की चीजें जैसे कि आंवला, मैं पेड़ भी लगाऊंगा और खाऊंगा भी। समझ में आ गया? है ना? इस तरीके से करना है।